बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर हुमा दस्तगीर। ग्रेड 5 में आप सबको खुशामदीद। आज हम अपना यूनिट नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं और उसका पहला सबक है अहले ज़मीन अदालत आलिया में। ये सबक मौजूद है आपकी उर्दू की दरसी किताब सफ़ा नंबर 102, 103 और 104 पर। जी, मैं आपके सबक का तारुफ करा देती हूँ। आप देख रहे हैं आपको क्या नज़र आ रहा है, कमरा अदालत नज़र आ रहा है। जैसा कि सबक का नाम भी है कि अहले ज़मीन यानी ज़मीन के लोग कहाँ हैं, अदालत आलिया में। अदालत आलिया में क्यों है जी, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये एक खलाई मखलूक है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये खलाई मखलूक है जिसने मुकदमा दर्ज किया है किस पर, ज़मीन वालों पर। क्यों मुकदमा दर्ज किया है? गंदगी की वजह से, ज़मीन की सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से, आलूदगी की वजह से। ठीक है, क्या है कि खलाई मखलूक का कहना है कि आज से हज़ारों साल पहले जो थी वो ज़मीन जो थी वो बेहद खूबसूरत थी। ठीक है, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, पहाड़ ही पहाड़ थे और हर तरफ खूबसूरती थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ज़मीन पर आबादी बढ़ती गई, क्या होता गया कि गंदगी फैलती गई। लेकिन उससे पहले जो है ज़मीन का मंजर जो था वो एक बहुत खूबसूरत था, वो बिल्कुल जन्नत की तरह था। हर तरफ हरियाली हरियाली थी और जो हवा थी वो बेहद ताज़ा थी। ठीक है, और जो पानी की आवाज़ें होती थी, झरनों की आवाज़ें होती थी, वो आपके कानों में एक खूबसूरत रस घोलती थी और वो एक खूबसूरत समा पैदा करती थी। लेकिन अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो ज़मीन वालों ने क्या किया कि ज़मीन को खूबसूरती से हटा के उसको बदसूरती पे ले गए। कैसे ले गए? ये देख रहे हैं आप, आलूदगी कैसे फैलती है। आपके सामने तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है गाड़ियों के जो धुआं निकलता है उससे हवा में आलूदगी फैलती है, हवा मुतासिर होती है और वो किसके लिए नुकसानदेह है? ज़मीन पर रहने वालों के लिए भी नुकसानदेह है और ज़मीन के लिए भी नुकसानदेह है। ये देखें, ये फैक्ट्रियों का धुआं जब फ़िज़ा में जाता है तो आपकी फ़िज़ा में क्या फैलाता है? आलूदगी फैलाता है और ये आपकी सेहत के लिए जो है वो शदीद नुकसानदेह है। ये आप देखें, ये तस्वीर, ये सब जो है आलूदगी पैदा करने के असबाब और अवामिल हैं। तो खलाई मखलूक कहती है कि मेरा ये मसला है और वो अपना मसला जो है बयान करते हैं और फिर जो है इसमें ज़मीन वाले जो है अपना मौक़िफ़ देते हैं और एक इनके आपस के दरमियान में ये मुकालमा होता है। ये आपका सबक का तारुफ था। अब आपने सबक की पढ़ाई करनी है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। क्या है आपके पास? सवाल, अल्फाज, मायनी। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे टाइटल पेज तैयार करेंगे जैसा कि हम करते होते हैं। यूनिट 5 लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे सबक का नाम अहले ज़मीन अदालत आलिया में। नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे, डेट, डे, क्लास वर्क आप ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे, उन्वान ब्लैक पॉइंटर से, सरगर्मी ब्लैक पॉइंटर से। पेज के दरमियान लाइन ड्रॉ करेंगे पेंसिल से। अल्फाज, मायनी। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? मखलूक, लोग, तबाह, बर्बाद, चौबदार, अदालत का कारिंदा। ठीक है, एतराज़, किसी बात को मानने से इनकार करना, मुकदमा, वो मसला जो फैसले के लिए अदालत में पेश हो, हल्फ, कसम या अहद। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे, आपके पास आ जाएंगे अल्फाज, जुमले। आपने उसी तरह सरगर्मी लिखनी है और अपनी लाइन ड्रॉ करनी है जुमलों के लिए। एक एक जुमला बनाना है आपने। पहला लफ्ज़ क्या है? मखलूक, तबाही, एतराज़, मुकदमा और हल्फ। ये आपका काम हो गया कॉपी का। अब आपने किताब पर जो काम करना है वो क्या है? आप अपनी उर्दू की दरसी किताब खोलेंगे, उसमें सफ़ा नंबर 105 पर जाएंगे और वहाँ पे जो आपके पास खाली जगह पर यानी मारूज़ी सवालात दिए गए हैं वो आपने किताब पर हल करने हैं। ये आपका आज का काम है। काम करते हुए खुशखती का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।